नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज। आपके साथ मैं सानू महाराज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के IGIMS में, जहां पर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन ली है। साथ में मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के सभी तमाम नागरिकों से यह अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष से अधिक है वह अपने आसपास के कोविड-19 केंद्रों में जाकर टीकाकरण लें और साथ में सावधानी भी बरतें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खबर। जो 3 कैटेगरी में वैक्सीनेशन हुआ है, टोटल नंबर ऑफ जो लोग कितने थे? सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, फिर 60 प्लस के लोगों को दिया गया, 45 प्लस के कोमॉर्बिडिटी के जो लोग थे उनको दिया गया और आज 45 के ऊपर के सभी लोगों को दिया गया। तो शुरुआती दिनों में जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, उन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ टीका लिया और आपको ध्यान में होगा कि कई दिनों तक पूरे देश में बिहार टॉप पे बना रहा। और हम इसीलिए बार बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में हमारे टीकाकरण केंद्रों पर आए और टीका लें। और अभी तक जो मैंने आपको बताया, लगभग 29 लाख टीका बिहार में लोगों ने ले लिया है। तो इसको और हम लोग गति देने में लगे हुए हैं और इसके लिए जो टीकाकरण के केंद्र है उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। बाहर से जो लोग आए हुए होने में क्या उनसे भी कुछ खतरा बढ़ा, संख्या बढ़ गई है कोरोना के मरीजों? नहीं, पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि विगत 1 महीने में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है और कुछ राज्यों में तो 15-15 हजार केसेस डेली आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां हजार से ज्यादा केस डेली आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि बिहार के अंदर उसको हम लोग कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। आज भी बिहार के अंदर जो कुल पॉजिटिव केसेज हैं, एक्टिव केसेज हैं, वो लगभग 1580 के आसपास। तो दूसरे राज्यों की तुलना में तो हम लोगों ने नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन इसको हमको समाप्त करना है, इसलिए सावधानी पूरी तरीके से रखनी है। और जो लोग भी कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम सभी लोगों की जांच कर रहे हैं। हवाई अड्डा पे जांच हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे जांच हो रहा है, बस अड्डों पे जांच हो रहा है। लेकिन कुछ तो वृद्धि हुई है सर, चूंकि 300-400 केसेस तक। 40 साल से के लोगों को टीका देने की शुरुआत हुई। हम लोगों नीचे करो। और मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिस मेरी बारी आएगी तो मैं तुरंत जाके टीका लूंगा। मेरी उम्र 45 वर्ष से अधिक की है और आज मैं IGIMS में आया हूँ और अभी मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने कोरोना को संयमित रखा है, कोरोना को बढ़ने से रोका है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या विगत कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी है। अपने राज्य बिहार में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, जांच को हमने बढ़ाया है, जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ये हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य की जनता से मेरा अपील होगा कि वो जो कोरोना के बचाव के उपाय करने हैं वो सब उपाय हमको करना चाहिए। हमको मास्क का पूरा उपयोग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, अनावश्यक यात्रा से अपने को बचाना चाहिए और जिस व्यक्ति को टीका लेना है वह जरूर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके टीका ले, दवाई भी और कड़ाई भी, ये हम सब लोगों को ध्यान रखना है। और आज हमने अपना पहला डोज लिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और देश के अंदर करोड़ों लोगों ने
टीका लिया है। अपने राज्य के अंदर भी लगभग 29 लाख लोग टीका ले चुके हैं। तो कहीं से कोई भय या संशय रखने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित है। और आज मैंने भी ये टीका लिया। मंत्री जी, आपने जो एक दिन में कई हजार केस बढ़ रहे हैं, तो बिहार में काफी नियंत्रित है, लेकिन थोड़ा भी यदि बढ़ रहा है तो हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। विभाग सचेत है, विभाग काम कर रहा है, आम जन भी सचेत रहें, ये हम सब लोगों से आग्रह करते हैं। पांडे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कोविड की वैक्सीनेशन ली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, आज से सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी 45 वर्ष से ऊपर के उनको वैक्सीनेट होना है। अब इसमें ये तो है कि सबको लेना है, लेकिन किसको नहीं लेना है। इसमें 45 से ऊपर में जो लैक्टेटिंग लेडी हैं, दूध पिला रही हैं बच्चे को, या जो प्रेगनेंसी में है, बच्चा होने वाला है, उनको नहीं लेना है, या जो किसी गंभीर एक्यूट बीमारी से, जैसे किसी को बुखार है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, तो वैसे बीमारियों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनको जब उनकी बुखार ठीक हो जाए या उनकी जो एक्यूट सिम्टम है वो ठीक हो जाए तभी लेना उचित है। इसके साथ एहतियात ये बरतना है कि जब भी कोई वैक्सीनेट होता है तो ऑब्जर्वेशन टाइम को फॉलो करें। आधा घंटा जब उसको बैठना है तो आधा घंटा नियम से बैठना है। ये नहीं कि वैक्सीनेट होकर चले जाएँ, आधा घंटा नियम से बैठे। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके आ जाना। दूसरी डोज कब लेनी होती है सर? अब जो नए नियम आए हैं उसमें 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेनी है। अगर आप आज लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेना। किन व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है? ये किसी भी व्यक्ति को दिया सकता है जो 45 वर्ष से ऊपर के हों, कोई खास चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो। कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आत्मा के पेशेंट, हर तरह के मरीज को ये दिया जा सकता है। ये काफ़ी सेफ है, साइंटिस्टों ने ये प्रमाणित किया हुआ है। और वैक्सीनेट के बाद एहतियात की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको आगे संस्थान में दिखाना है। वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरीके का परहेज वगैरह का भी बात है क्या? अब परहेज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, किसी को दिक्कत हो तो बताना है। तरह तरह की भ्रामक चीज़ें व्हाट्सएप पे चलती हैं, सोशल मीडिया पे चलती हैं, उस भ्रामक चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप स्वास्थ्य केंद्र पे जाके और जो टोल फ्री नंबर है उस पर जाके बात कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद और भी कौन कौन से सिम्टम्स देखने को जब मिल रहे हैं अभी फिलहाल? वैक्सीनेशन करते किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत जैसे बाकी सब वैक्सीनेशन में है कि किसी को हल्की बुखार आ सकती है, या किसी को देह में शरीर में दर्द हो सकता है, या जहाँ पे इंजेक्शन पड़ा है वहाँ पे दर्द होता है। ये सब साधारण चीज़ें हैं। ऐसे किसी को घबराने की या इससे भ्रामक रूप में लेके वैक्सीनेशन नहीं करने की सोच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोग वैक्सीनेट होते हैं तो 60 to 80% उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तो आप 0 से 60 to 80% गेन करते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर लेना।